अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन है स्पीड टाइम ग्राफ। हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं क्योंकि ग्राफ जो है वो नॉर्मली वैल्यूज के बिटवीन होता है और वेलोसिटी या स्पीड जो है वो ग्राफिकल सेम है। एक डायरेक्शन अपोजिट का केस होता है, वो नॉर्मली हमारे सिलेबस में चले शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ नाम से ही क्लियर है कि क्या डिस्कस करेगा। ये डिस्कस करेगा वेरिएशन ऑफ स्पीड, यानी स्पीड में चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कस करेगा। टाइम आप लोग जानते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, स्पीड डिपेंडेंट होती है टाइम पे, क्योंकि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है। तो टाइम जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, हम इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। जैसे ये ग्राफ में आप देख सकते हैं, हमने प्रीवियस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी टाइम को एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ किया था, रीजन के टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं स्पीड। तो आप देखें, सबसे पहले हम डिफाइन कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को कि स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस वेरिएशन ऑफ स्पीड, यानी चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। On x-axis we draw time because it is independent quantity. On y-axis we draw speed because it is dependent quantity. ये देखें, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखें, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। These two points are very important. और वो क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट ये है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। देखें, इस स्पीड टाइम ग्राफ ये देखें यहां पे ड्रॉ किए गए हैं, इनकी जो स्लोप है ना वो हमें एक्सेलरेशन बताती है। मैं आपको यहां पे प्रूफ भी करके बता देता हूं। देखें स्टूडेंट्स, स्लोप हम जानते हैं मैथमेटिक्स की टर्म है जो कि इक्वल होती है डेल्टा वाई डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, यानी चेंज अलोंग वाई एक्सिस ओवर चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। डेल्टा के मीनिंग होते हैं चेंज। तो अब देखिए, हम इस ग्राफ में चेक करेंगे, क्योंकि हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, मैंने कहा था इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो हमारे वाई एक्सिस पे आप कह सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी है, और ये देखें एक्स एक्सिस, यानी देखें वाई की जगह मैंने वी लिख दिया, वी वेलोसिटी है क्योंकि हमारे वाई एक्सिस पे यहां पे वेलोसिटी है, स्पीड भी या वेलोसिटी कह सकते हैं। डिवाइडिंग बाय टाइम, ये देखें टाइम, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, ये देखें टाइम है, वो चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली टाइम चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जो है, इसको हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर्स में, टाइम से जब डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं रेट। तो ये देखें ना, रेट ऑफ डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां हमें क्लियर हो गया कि जो स्लोप है ना स्पीड टाइम ग्राफ की, वो एक्सेलरेशन बताती है, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी बताती थी, या स्पीड कह सकते हैं हम, वेलोसिटी स्पीड दोनों कह सकते हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया हमें कुछ भी नहीं बताता था, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में जो हमें एरिया है वो डिस्टेंस बताता है। आप चले इसको वैसे नॉर्मली ऐसे भी हम देख सकते हैं, आप खुद देखें ना, वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। आप स्टूडेंट्स देखें, चले मैं इसको, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। जैसे देखें, ये देखें ना, ग्राफ यहां से यहां तक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, चले मैं यहां तक इसको मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, हमारा जो ग्राफ है यहां तक है। अब इसका एरिया आपने फाइंड करना है, तो लेंथ इंटू विड्थ से करेंगे। लेंथ देखें ना, लेंथ कितनी है, वो है मैं इसको लेंथ कह देता हूं, वो क्या है एक्चुअली, स्पीड है ना, स्पीड। और देखें विड्थ क्या है, टाइम है। तो आप जानते हैं वी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एस, और एस आपने पढ़ा था, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर यहां पे मेंशन कर देता हूं। ये देखें, वी एरिया, वी इंटू डी यानी स्पीड इंटू टाइम आएगा, एंड दैट्स इक्वल टू एस, यानी डिस्टेंस के इक्वल। ये जानने के बाद कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस बताता है, स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर बॉडी जो है, बॉडी की डिफरेंट सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, फिर ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड का चेंज ना होना, स्पीड चेंज नहीं हो रही और बॉडी मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। अगर प्रैक्टिकली हम डिस्कस करें ना, मैं कहता हूं मैं एक कार में बैठा हुआ हूं और स्पीड है, फॉर एग्जांपल बॉडी की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, तो उसका जो स्पीडोमीटर है ना वो 4 पे ही रहेगा। स्पीडोमीटर जो गाड़ी का होता है, जो स्पीड बताता है, वो 4 पे ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है।
अब इस सिचुएशन को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये देखें, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। मैं 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, देन 15 सेकंड के बाद ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल स्पीड उसकी क्या है, 4 है। अब देखिए ना, स्पीड अगर 5 सेकंड के बाद 4 है तो मैं 5 से, आप ग्राफ जानते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। इधर से देखें 4 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, मुझे देखें ये ग्राफ में पॉइंट मिला। इसी तरह से देखें अगर 10 सेकंड पे भी वही स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये देखें यहां से परपेंडिकुलर लाइन लगाई, इधर से भी स्ट्रेट लाइन लगाई, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर 15 पे भी अगर वही स्पीड है तो यहां से स्ट्रेट लाइन लगाई, इधर से भी स्ट्रेट लाइन लगाई और हमें ये वाला पॉइंट मिला। अब आप देखें ना कि ये ग्राफ इस वक्त हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जिस ग्राफ ने हमें, यानी कौन सी स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इस एक्स एक्सिस के आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन है, या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी हम कह सकते हैं। इस ग्राफ ने हमें क्या बताया, 5 सेकंड पे स्पीड क्या थी 4, 10 सेकंड पे स्पीड कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड पे कितनी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड। इट्स मीन की बॉडी ये देखें यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ना ग्राफ ने अपवर्ड मूव किया, ना ग्राफ ने डाउनवर्ड मूव किया। अपवर्ड मूव करता तो हम कहते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड आता तो हम कहते हैं स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, यानी टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की स्पीड चेंज, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो ये देखें, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसको हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड इज represented by horizontal line parallel to x axis और टाइम एक्सिस। और वो कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो टाइम एक्सिस के साथ, ये देखें टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, अब एक और एग्जांपल मैंने कंसीडर किया यहां पे। अब मैं ये देखना चाहता हूं और मैं ऐसी एग्जांपल कंसीडर करूंगा जिसमें देखें स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, इसमें तो स्पीड कांस्टेंट थी लेकिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। और आप जानते हैं एक्सेलरेशन के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब स्पीड चेंज हो रही है तो फिर बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। अब ये डिपेंड करता है स्पीड चेंज होने पे। अगर स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। जैसे ये देखें, मैं कहता हूं 5 सेकंड पे, ये देखें ये 5 सेकंड था, 5 सेकंड पे फॉर एग्जांपल बॉडी की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। फिर इसी तरह से 10 सेकंड पे बॉडी की जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल हमें देखें ये पॉइंट मिला। फिर देखें 15 सेकंड पे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल बॉडी की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड। यानी आप देखें स्पीड चेंज हो रही है। 5 सेकंड पे स्पीड कितनी थी 10 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी 20, 15 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी 30। तो मैंने, आप ग्राफ के अकॉर्डिंगली जानते हैं, मैंने स्ट्रेट लाइन से जो है वो पॉइंट्स को मिलाता गया हूं। तो ये देखें, इन ग्राफ्स को ओरिजिन से ही स्टार्ट किया मैंने। जब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाता हूं, ये आप देख सकते हैं हमें अगेन स्ट्रेट लाइन मिली है। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। दिस स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है। इस में ग्राफ में ये शो हो रहा है, चूंकि इसकी एक कांस्टेंट स्लोप है, तो हम कहते हैं स्पीड देखें, आप देखें ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें, ये देखें स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन चूंकि कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें, अभी मैं बिल्कुल वो कांस्टेंट स्पीड की तरह यहां पे प्रूव करूंगा कि जी बिल्कुल इस पूरी स्लोप में कहीं पे भी आप जब एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। जैसे देखें, मैं एक काम करता हूं, मैं एक्सेलरेशन बिटवीन O टू A फाइंड करूंगा, फिर इसी तरह से मैं एक्सेलरेशन इनटू लास्ट में B इनटू C फाइंड करूंगा। ये देखें, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा, फिर यहां से यहां तक एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा। आप देखिएगा चूंकि स्लोप चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए फिर एक्सेलरेशन भी आप देखिएगा कांस्टेंट आएगा। और कैसे आएगा, अब देखिए बेटा, O टू A एक्सेलरेशन में फाइंड करूंगा तो वैसे तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। चले चेंज इन वेलोसिटी को V2 माइनस V1 में लिख देता हूं, चेंज इन टाइम को मैं T2 माइनस T1 लिख देता हूं। अब देखें ये चेंज इन वेलोसिटी से क्या मुराद है, हम कहां से कहां तक लिख रहे हैं, O टू A तक एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखें O से लेके A तक एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। तो आप देखें हमें
चूंकि न्यूमरेटर में वेलोसिटी का चेंज लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में टाइम का चेंज। हमारा ग्राफ हमें बताता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है वाई एक्सिस पे, टाइम चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस पे। तो ये देखें ओ टू ए, ये वाई एक्सिस से देखें वेलोसिटी का चेंज। फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल कितनी है स्टूडेंट्स 0 है। मैं यहां पे पुट कर रहा हूं जी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 डिवाइडिंग बाई फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम लिखेंगे। ये देखें ओ टू ए फाइनल टाइम, ये टाइम को हम एक्स एक्सिस से देखेंगे 5 है और इनिशियल कितना था 0। तो जब मैं 5 माइनस 0 लिख रहा हूं तो मेरे पास जो आंसर आया है वो 10/5 आया है और 5 2 are 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया है फ्रॉम ओ टू ए। अब देखें कहां से कहां फाइंड करना है, बी टू सी। तो अगेन फार्मूला तो वही होगा v2 माइनस v1 डिवाइडिंग बाई t2 माइनस t1, लेकिन जरा गौर से देखें ये है b टू सी यहां से यहां तक। y एक्सिस से देखें हमें वेलोसिटी का चेंज पता चलेगा कितना है। ये देखें c पे फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल कितनी थी 20 थी। मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 30 फाइनल माइनस इनिशियल 20 थी डिवाइडिंग बाय, ये देखें यही b टू सी एक्स एक्सिस से आप टाइम को देखें, टाइम कितना है 15 और ये कितना है जी 10। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 15 माइनस 10। आप न्यूमरेटर में देखें 30 में से 20 माइनस हुआ तो 10 आया, 15 में से 10 माइनस हुआ 5 आया, 5 2 are 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि दोबारा से एक्सेलरेशन बी टू सी उतना ही आया है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन बताती है। अब अगर देखें ना स्लोप कैसे चेंज हो सकती थी, अगर ये स्लोप अपवर्ड मूव करती, ऐसे कर्व होती या डाउनवर्ड कर्व होती तो फिर हम कह सकते थे स्लोप इंक्रीज हो रही है या स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो फिर स्लोप जो कि हमें वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है, इसलिए हम स्लोप के चेंज होने से एक्सेलरेशन के भी चेंज होने को डिटेक्ट करते और फाइंड करते। ठीक है, तो चूंकि ऐसा नहीं हो रहा इसलिए हम कहते हैं ये कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। देखें स्पीड इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन चूंकि कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। कैसे कांस्टेंटली इंक्रीज के एक और भी आप मीनिंग देख सकते हैं। ये देखें टाइम 5 था ना, 5 के बाद 10 हो गया, डबल हो गया। आप देखें ना वेलोसिटी 10 थी ना तो 20 होगी। तो देखें 5 सेकंड में अगर 10 वेलोसिटी थी तो 10 सेकंड में वेलोसिटी डबल होगी, टाइम डबल हुआ वेलोसिटी डबल हो गई। इस तरह टाइम 3 टाइम हुआ, 5 से 15 हो गया तो 30 जो है वो वेलोसिटी भी हो गई है। तो बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, इसका ये ग्राफ है। ठीक है, मतलब नॉन वेरिएबल वेलोसिटी हम कह सकते, नॉन वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम बेसिकली, तो क्या क्या नाम हो सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन वेरिएबल। वेरिएबल होता है चेंज होना, नॉन मतलब चेंज ना होना। ठीक है, तो ये देखें स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है क्योंकि इसका एक जो लाइन है वो लोअर है, ठीक है, और दूसरी हायर है। तो मतलब ये कुछ एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, इसको इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड कहते हैं। जैसे ये देखें ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखें वर्टिकल लाइन है, इसको हम इंक्लाइंड कहते हैं। जो ना फुली वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टल हो उसे इंक्लाइंड कहते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ था स्टूडेंट्स, जो हमारी इसमें डिस्कशन में था। अब थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा और भी बता देता हूं कि देखें अगर ये देखें अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो, टाइम मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं अगेन और स्पीड को वाई एक्सिस पे, आप देखें मीटर पर सेकंड में, आप देखें ना ये देखें इस ग्राफ को देखें, इसकी स्लोप इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में हमें स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें स्लोप कम हो रही है, इसमें स्लोप कम हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो देखें इसमें स्लोप और ए, क्योंकि स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है, स्लोप और ए इंक्रीज हो रही है इस ग्राफ में। और स्टूडेंट्स इसमें क्या है, स्लोप भी कह सकते हैं या ए डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब स्लोप डिक्रीज होती है तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ की स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ आ गई है? ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।